के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा मौसमी चटर्जी। उनके पूरे जीवन के पहलुओं पर आइए एक नज़र डालते हैं। 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीज़ों की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों के आंखों में आंसू ला देता था। 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का इतना बेहतरीन जलवा बिखेरा है कि आपको मौसमी चटर्जी की पूरी जिंदगी के पहलुओं को जानने के बाद आपको उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। बात करें उनके पिता की तो वो एक फौजी थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही इनकी दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहां से गुजर रही थी, तभी मौसमी की नज़र उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की पर पड़ी और उन्होंने भी उनको देख लिया और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, उनको तो जो वो चाह रही थी वो मिल गया। आखिरकार उनका ये सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। तो गाइज, इस प्रकार बंगाली फिल्म से मौसमी चटर्जी ने पदार्पण किया फिल्मों में। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों के दिलों को जीत लिया। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन एक्ट्रेसेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखे। अब आपको बता देते हैं कि उनके पिता कौन थे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का कैरियर आसमान छूने ही वाला था कि उनकी शादी कर दी उनके पिता ने। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्म मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि मुझे शादीशुदा देखे, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे व उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति बाबू से प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मुझे बाबू से प्यार हो गया। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा टच में थी। उस वक्त एक्ट्रेस फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। अब बात कर लेते हैं मौसमी चटर्जी की परिवार के बारे में, उनकी शादी के बाद बच्चों के बारे में और हस्बैंड के बारे में। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी को जन्म दिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मौसमी ने उस वक्त अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई थी। कई लोग मौसमी के डूबते कैरियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म देने को मानते हैं और जब भी इस बारे में पूछा गया मौसमी चटर्जी से, हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शुरुआती कैरियर में बच्चों के होने की वजह से मेरा कैरियर डूबा। ये मेरा कैरियर मिस्टेक था, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ। मौसमी की 2 बेटियां हुई जिनका नाम पायल, जिनका की निधन 2019 में हो गया, और मेघा जो कि एक्ट्रेस हैं। और बॉलीवुड में अक्सर ये माना जाता है कि जिन अभिनेत्रियों की शादी हो जाती है वो फिल्मों से अपनी दूरी बना लेती हैं, लेकिन मौसमी चटर्जी ने तो शादी के बाद काम अपना जारी रखा और इसके कारण होते हैं जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं होता, वो आपत्ति करते हैं। लेकिन इस जगह मौसमी बहुत ही लकी हैं
और इस बात को कई इंटरव्यू में वो कहती हुई नजर भी आती हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। और गाइज, इसी प्रकार मौसमी चटर्जी के सपनों को पंख लग गए और उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का रोल निभाना था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का रोल कैसे निभा पाएंगी, लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के उस लड़की का किरदार निभाया था। गाइज, इस बारे में भी बात करते हुए मौसमी ने कहा था, चूंकि मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर में आती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थे जिन्होंने मुझ में अभिनय की क्षमता देखी और जोर लगा दिया कि मैं एक्टिंग करूं। शक्तिदा ने मुझे फिल्म अनुराग के लिए चुना, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हालांकि मेरे पति व ससुर ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने हाँ कर दी। मौसमी ने बताया कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफी एक्साइटेड थी और वहां वो पर्दों पर देखा करती थी। उन्हें वो असलियत में देखने के लिए बेताब भी थी। अब बात कर लें कैरियर की मौसमी चटर्जी की, तो मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के कैरियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने कैरियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन, कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन पर काम किया है, स्क्रीन शेयर की है। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिली थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग, नर्क, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला और आनंद आश्रम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। गाइस, मौसमी चटर्जी ने उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टर विनोद मेहरा के साथ ही काम किया था। मौसमी और विनोद ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। और इसमें जलवा दिखाने के बाद मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे मौसमी का कैरियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें भी उन्होंने अपनी पहचान अलग ही बना रखी है। अपने फिल्म कैरियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। गाइस, अब बात कर लेते हैं राजनीतिक कैरियर की मौसमी चटर्जी की। तो मौसमी चटर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपने कैरियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद अब राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। साल 2019 में मौसमी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इससे पहले मौसमी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उन्होंने साल 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। मौसमी चटर्जी की बेटियों की बात करें तो मौसमी चटर्जी की दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थी मौसमी चटर्जी। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिकी सिन्हा के साथ शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी के मुताबिक पायल का कहना था कि डिकी संग शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। पायल लंबे समय तक बीमार थी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मौसमी और उनके पति जयंत ने बेटी पायल के निधन का दोष उनके पति डिकी सिन्हा को दिया और मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौसमी और जयंत का कहना था कि साल 2017 से पायल की तबीयत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि अप्रैल 2018 में वो कोमा में भी चली गई थी, लेकिन उनके पति डिकी सिन्हा पायल को अस्पताल से घर ले गए। डॉक्टर ने डिकी को पायल की फिजियोथेरेपी और डाइट का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन डिकी ने उनकी फिजियोथेरेपी का बंद करा दी थी, डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे थे। पायल का ख्याल था कि उनका ख्याल कोई रखने वाला पायल का नहीं था। मौसमी और जयंत का यह तब कहना था कि डिक्की ने पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से मना कर दिया था, उनसे पायल को भी मिलने कभी दिया नहीं था।
अब बात कर लेते हैं मौसमी के को स्टार से फ्लर्ट की। तो जहां तक मीडिया में है, मौसमी व्यवहार से काफी चुलबुली और वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट को काफी टेंशन फ्री कर देती थी। मौसमी पहली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका किसी भी स्टार के साथ कोई अफेयर नहीं रहा और ना ही खबरें आई हैं। हालांकि व्यवहार में टाइम ब्याइश होने के नाते उनकी अभिनेताओं से अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन वो अपने को स्टार से फ्लर्ट जरूर किया करती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसमी से उनके को स्टार्स के द्वारा फ्लर्ट किए जाने की बात पूछी थी, तब एक्ट्रेस ने कहा था कि स्टार्स नहीं बल्कि वो खुद ही दूसरों को फ्लर्ट करती थी। मौसमी ने कहा था कभी कभी उन्होंने किया, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उनके साथ फ्लर्ट करती थी। शबाना ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझ में 6 साल से लेकर 60 साल के बच्चे तक सबके साथ फ्लर्ट करने की क्षमता है। जब मैं सेट पर होती हूँ तब भी मैं सबके साथ फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि यह हानि रहित हो। मैं स्टूडियो में कभी गंभीर नहीं हो सकती। गाइस, बात करें उनके पति से उनके अलगाव की, तो मौसमी और उनके पति जयंत मुखर्जी को जब काफी समय तक एक दूसरे के साथ नहीं देखा गया तो लोगों के बीच कयास लगने लगे कि मौसमी और उसके पति के बाबू यानी जयंत एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत के दौरान मौसमी ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। जब इंटरव्यू में मौसमी को उनके पति से अलग होने का सवाल पूछा गया, मौसमी ने कहा था, क्या तुमसे किसने कहा? मेरे बच्चे, तुम मीडिया में घूम रहे हो, एक सस्ते गपशप के शिकार हो गए हो। इसके बाद मौसमी तुरंत अपने पति को फोन मिलाकर उनसे बात करवाती है और सुनिश्चित करती है कि दोनों अभी भी एक साथ हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी मौसमी चटर्जी की जिंदगी थी, चुलबुली थी वो और खुशमिजाज थी और लकी भी थी। ये सब स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है। तो आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मौसमी चटर्जी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो बड़ा ना करने की वजह से मैंने संक्षिप्त में भी